गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग क्लास 10th का प्रीवियस वीडियो में भी समांतर श्रेणी आपको संबंधित कुछ सवाल बताए। इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दिया है। जैसे क्वेश्चन कहा है कि किसी समांतर श्रेणी यानी का पीवा पद ए है और उस समांतर श्रेणी का क्यूवा पद बी हो तो समांतर श्रेणी के P प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कहा था, तो हमने माना कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद A है, सर्वांतर कितना है D है। तो प्रश्न से AP इक्वल टू माने हमने A, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर क्या है A है। समीकरण नंबर 1 बता दिए। अब कह रहा क्यूवा पद B है तो A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D बराबर हमने B बनाया। अगर हमारे पास अगर A और D की वैल्यू अगर ज्ञात हो जाए तो हम P प्लस क्यूवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे D की वैल्यू निकल जाएगी। D बराबर सॉल्व करने पर A माइनस बी अपान P माइनस क्यू प्राप्त होगा। अब समीकरण 1 में भरकर A का मान निकाल सकते हैं, D के स्थान पर भर के। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D है, D के स्थान पर A माइनस बी अपान P माइनस क्यू बराबर A है। अब यहाँ पर इसको आप ये पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर एलसीएम बराबर करेंगे तो इस टोटल क्या है, एलसीएम P माइनस क्यू होगा। अब A P माइनस क्यू होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो A का P में AP माइनस AQ होगा। अब P का A में मल्टीप्लाई करेंगे PA, P का B में PB माइनस A माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसको क्रम में देखिए करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, AP से AP कैंसिल हो जा रहा। तो प्लस वाले को पहले लिख दिए माइनस, उसके बाद ये माइनस B। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ये कहा था कि इसकी P प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यस P प्लस क्यू इक्वल टू P प्लस क्यू बाई 2 लिखे हैं। सूत्र होता है अपने n बराबर पड़ा है SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर n के स्थान पर P प्लस क्यू है, जहाँ जहाँ n है वहाँ P प्लस क्यू पुट करेंगे। तो P प्लस क्यू बाई 2 और 2 a के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे प्लस P प्लस 1 P प्लस क्यू माइनस 1 और D बराबर यहाँ से आया है, ये वैल्यू पुट कर दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दोनों में P माइनस क्यू कॉमन था तो कॉमन ले लिया है। 2 का मल्टीप्लाई 2B P माइनस 2AQ 2A माइनस 2B। A का P में AP, A का Q में AQ, A कॉमन में A माइनस B का P में मल्टीप्लाई करें माइनस BP माइनस BQ माइनस माइनस प्लस P। अब इस तरह का हम 2BP में से एक BP कैंसिल कर देंगे तो एक BP बचेगा। 2AQ में से एक AQ चला जाएगा, AQ बचेगा। 2A में से एक A चला जाएगा तो यहाँ पर A बचेगा। 2B में से एक B चला जाएगा माइनस B, यहाँ से AP बच रहा माइनस BQ। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक एक्सरसाइज 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा कि AP में माइनस 10 है, माइनस 6 माइनस 2 है। ये पूछ रहा कि किस श्रेणी में है, वह AP में है कि GP में है कि वह HP में है। तो ये बताइए, अगर सर्वांतर सब में समान हो तो वह AP में होता है। तो देखिए चेक करने के लिए सेकंड में से पहले को घटा है, थर्ड में से सेकंड को घटा है, फोर्थ में से थर्ड को घटाकर देखें सब में अंतर 4 का आया है, अतः यह किसमें है, AP में है। चौथा क्वेश्चन AP का मान -5 -5/2 0 5/2 डाट 11 पदों का 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें A बराबर -5 है, D बराबर -5/2 प्लस 5। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो एलसीएम बराबर करेंगे 5 में से 10 में से 5 या 5/2 हो जाएगा। n का मान 11। तो n पदों का nवां पद निकालने का ये फार्मूला हो गया।
तो ग्राम पद कैसे होगा, एक के स्थान पर -5 रखेंगे, n बराबर 11 माइनस से d बराबर 5/2। इस तरह सॉल्व करने पर 25 में से 5 चला जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन रहा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया हो तो बार बार इसको रिप्ले करके देखें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेटिंग करें। धन्यवाद।